हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय, निताई घोर सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 41वां दिन, 6 जून 2021 और आज माधव तिथि अपरा एकादशी पर हम कथा करेंगे। विष्णु स्तुति नहीं बोलेंगे, आज एकादशी प्रसंग बोलेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बोलिए ना। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरा निताय जय गौरा निताय, जय गौरा निताय जय गौरा निताय, जय राधा श्याम सुंदर राधे,
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय राधा गोविंद देव राधा गोविंद देव राधे जय राधा गोविंद देव राधा गोविंद देव राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय राधा पार्वती राधा पार्वती राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ देव जय सुभद्रा जय राधा रमन लाल राधा रमन लाल राधे जय राधा रमण राधा जय जय श्रील प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव निताई घोर प्रेमानंदन हरि हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय स्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगा मई यमुना मई नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय द्वारकापुरी धाम की जय सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय रामेश्वरपुरी धाम की जय बद्रीनाथपुरी धाम की जय ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय श्रीधाम वृंदावन धाम की जय 84 कोसी धाम की जय चित्रकूटपुरी धाम की जय अपरा एकादशी महामहोत्सव की जय अनंत कोटि वैष्णव विन्निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज माधव तिथि है और इस तिथि का नाम है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी का अर्थ होता है भगवान के परम भक्त युधिष्ठिर महाराज, पांडु में ज्येष्ठ, भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, इस एकादशी का नाम क्या है और एकादशी का फल क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसका नाम है अपरा। अपरा का अर्थ है अपार धन देने वाला, अपार धन देने वाली। अपार धन कौन सा? दिव्य धन भी और भौतिक धन भी। जो व्यक्ति अपनी इच्छा जो जिज्ञासा करेगा वो एकादशी फल देगी। ये अपार धन देने वाली है। तो भक्तों अपार धन कौन सा धन मांगेंगे? दिव्य धन, हरिनाम धन मांगेंगे। तो है युधिष्ठिर, अगर कोई व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है तो उसको कार्तिक में जो प्रयाग में या पुष्कर में जो स्नान करता है उसका फल प्राप्त होगा, या फिर ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो स्नान करेगा वो फल प्राप्त होगा। उससे उत्तम बताया कुंभ में, कुंभ मेला लगा हो और बद्रीनाथ, केदारनाथ, अलकनंदा, मंदाकिनी या गंगा में जो स्नान करने का फल प्राप्त होता है वही फल मात्र अपरा एकादशी रखने से प्राप्त होता है। ये एकादशी धनवानों को, जो निर्धन है उसको धन देने वाला है, और मुझ जैसा दुष्ट जो अभक्त है उसको भक्ति प्रदान करने वाली है। तो इससे बड़ा ऊपर कोई अवसर नहीं आने वाला। तो हम भी इस अवसर को ना जाने दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आज के दिन हरिनाम का संकीर्तन करें, संख्या पूर्वक माला पे जप करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे हम, वो जप का फल 1000 गुना मिलता है। आज अपरा एकादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब वर्णन आता है एकादशी व्रत क्यों रखा जाए। और एकादशी हम लोग चाहते हैं जब भी कोई कार्य करें तो ये जरूर पूछते हैं ये करने से फायदा क्या होगा। तो फायदा होगा इसमें कोई ब्रह्म हत्यारा, कोई पितृ हत्यारा, गुरु पत्नी गामी, शास्त्र में झूठ बोलना, झूठे वेद बोलना, झूठी गवाही देना या गौ हत्या के प्रति ये कोई भी जैसे अपराध हो गया है या गुरु के प्रति कोई द्वेष हो गया है, उस सब से मोक्ष मिल सकता है मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से। और शास्त्रों में पद्म पुराण में वर्णन है, मणिध्वज नाम का एक राजा था, उनका भाई ब्रजध्वज वो उनसे ईर्ष्या करता था। तो एक दिन मणिध्वज का उन्होंने वध कर दिया और वध करके घने जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे उनको दफना दिया, उसकी समाधि दे दी, दफना दिया उसको। अवगत मौत होगी ना, उनकी हत्या कर दी। तो वो धीरे धीरे वो प्रेत बन गया। जो मणिध्वज राजा था वो प्रेत बन गया और प्रेत बनकर उसी पीपल में वास करने लग गया। तो वहां से एक दिन धौम्य नाम के ऋषि विचरण करते हुए निकले और उनको वो प्रेत योनि में जो था मणिध्वज, उनकी आहट सुनाई दी और उनके जो कार्यकाल थे वो सुनाई दिए। और आसपास के जंगल में पशु पक्षी को और बाकी जीवों को सबको पीड़ा पहुंचा रहा था। तो मणिध्वज को नीचे उतारा और उनसे अधोगति का कारण पूछा। तो मणिध्वज ने बताया प्रेत योनि में कि मेरा भाई ब्रजध्वज ने मेरे अवगत मेरी मृत्यु कर दी है, हत्या करी मेरी, और यहाँ मुझे दफना दिया है। तो मेरा पतन हो चुका है
अधोगति हो चुकी है, मेरे को इस प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो धौम्य ऋषि ने अपने अपरा एकादशी का जो फल था, अपरा एकादशी का जो फल था, वो सारा फल भगवान विष्णु से प्रार्थना करके वो फल दे दिया मणिध्वज को। और मणिध्वज प्रेत योनि से छूटकर भगवान के पार्षद का शरीर प्राप्त करके भगवत धाम के लिए यात्रा करी उसने। तो जो साधु संत होते हैं, भगवान के परिकर, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो तो सहनशील होते हैं और दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। तो जीवन में जितना पुण्य एकत्रित करा था अपरा एकादशी का, सारा का सारा किसको दे दिया? एक प्रेत योनि में जो था मणिध्वज, उसको मुक्त करा प्रेत योनि से। तो एकादशी के महत्व को जितना बोला जाए उतना कम है। एकादशी का व्रत और एकादशी प्रकट कब हुई? एकादशी का जन्म एक बार राजा, दैत्यों के राजा शंखचूर के पुत्र का नाम था मरु। वो मरु और शंखचूर का देवताओं के द्वारा युद्ध हुआ। ये शायद कथा कुछ ऐसी है। शंखचूर का वध हो गया और वध होने के बाद जो मरु था वो बड़ा दुखी हुआ अपने पिता की हत्या के बाद। दैत्यराज मरु ने घोर तपस्या करी। घोर तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया और ब्रह्मा जी से जैसे हिरण्याकश्यप ने वर मांगे वैसे ही वर मांगे कि ना देवता, ना अचर, ना चल, ना अचर, संसार में कोई जीव ना हो, ऐसा कोई जीव हो जो मुझे मेरी हत्या ना कर पाए। ना देवता, ना असुर, ना अस्त्र, ना शस्त्र, कई तरह के। जैसे हिरण्याकश्यप ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, वैसे ही वर मांग लिया। तो अब वो अमरता तक वर मांग रहा था, लेकिन मरु के इस तरह से वर मांगने से ब्रह्मा जी उनकी घोर तपस्या को देखकर उन पर प्रश्न हो गए, उन्होंने वर दे दिया मरु को। और मरु जब वर प्राप्त कर लिया तो बलवान हो गया। वो बलवान होने के बाद सबको सताने लग गया। गौ, ब्राह्मण, राजा, प्रजा, सबको सताने लग गया और पूरे संसार में संसार का राजा बन गया। देवता भी उनसे जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि देवता ब्रह्मा जी का वर था उनके पास। तो सारे देवता दुखी होकर भगवान शिव के पास गए। जब भी कोई संसार में आपत्ति आती है तो भगवान शिव ही सहायता करते हैं। जब जैसे देवासुर संग्राम हुआ और उसके बाद समंदर मंथन हुआ, उससे पहले समंदर मंथन में जब हराहर विष निकला तो उसको पान करने वाला संसार में कोई नहीं था। तो सभी देवतागण किसके पास गए? भगवान शिव के पास। शिव जी भोले हैं, आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ होता है जिनका स्वभावशील हो, सरल स्वभाव के। वैसे तो भगवान शिव तमोगुणी के देवता हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो शील स्वभाव है, संतोषजनक है और किसी की भी प्रार्थना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो देवताओं ने याचना करी, प्रार्थना करी, किसी तरह से मरु से बचाइए हमें। तो भगवान शिव ठीक है वरदान दे दिया, देवताओं में रक्षा करने का प्रयास करता हूं। तो भगवान शिव का मरु के साथ भयावह युद्ध हुआ, लेकिन शिव की भी एक बात ना चली और शिव जी के साथ भी जब युद्ध चला तो मरु की विजय प्राप्ति हुई, भगवान शिव हार गए। अब भगवान शिव और सारे देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु जो है देवताओं की गुहार सुनकर, भगवान शिव की और सभी देव पृथ्वीवासियों की गुहार सुनकर भगवान विष्णु ने फिर मरु के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया और अंत में युद्ध काफी दिनों तक चला, काफी वर्षों तक चला। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और जैसे सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र को जैसे गया, उनको आज्ञा पाई कि मरु का वध करना है। तो मरु के समक्ष जैसे सुदर्शन पहुंचा, मरु की परिक्रमा कर कर वापस भगवान के हाथ में धारण हो गया। कि ब्रह्मा जी का वरदान सिद्ध था उनको, तो वो कैसे वो मृत्यु हो सकती थी उनको? उन्होंने मांगा था, कोई देवता, कोई भगवान, कोई भी नहीं मार सकता। विष्णु भी नहीं मार सकते, महादेव या ब्रह्मा कोई भी नहीं मार सकता। अब भगवान विष्णु युद्ध करते 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 भागे। भगवान तो रण छोड़ रहा ही है, वो अपनी लीला में पूर्ण है, कुछ भी कर सकते हैं। वो भागते भागते बद्रीनाथ हिमालय में चले गए। हिमालय की गुफा में, गुप्त गुफा में जाके छुप गए और वहां विश्राम करने थक गए थे। काफी दिनों तक युद्ध हुआ। अब मरु ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गया
जहां भगवान विष्णु छुपे हुए थे, उस कंदरा में, उस हिमालय की कंदरा के अंदर। तो मरु वहां फिर पुकारने लग गया भगवान विष्णु को कि छुपा है कहां पर तू। और काफी देर तक भगवान को इस तरह से लालचन लगाने लग गया। तो मरु की गुहार सुनकर भगवान तो विश्राम कर रहे थे, लेकिन भगवान के हृदय कमल से एक कन्या प्रकट हुई। मरु ने जब वर मांगा था तब स्त्री का वर नहीं बोला कि स्त्री मुझे नहीं मार सकती, ऐसा बोलना भूल गया वो। तो एक कन्या उत्पन्न हुई भगवान विष्णु के हृदय कमल से। वो कन्या जो है वो बड़ी शक्तिशाली थी। तो मरु की जितनी सेना, दैत्य जितने भी थे संसार में, वो सबका वध कर दिया उस कन्या ने। वध करने के बाद संसार में जब क्लेश कट गया, असुर से हीन हो गया, कोई असुर बचा ही नहीं, दैत्य सब खत्म हो गए। तो देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे देवलोक से और वाहवाही करने लगे। तो भगवान जाग गए। तो वाहवाही किसकी हो रही है? इतना कोलाहल हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब कुछ। उस कन्या का स्वागत हो रहा है, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं सब। तब भगवान जागे और भगवान ने पूछा क्या लीला है ये। तो भगवान को सारे देवतागण कहते हैं कि मरु का वध हो गया और सब दैत्यों का संसार से, इस भूमंडल पर जितने भी असुरगण थे, उस सबका सर्वनाश हो गया। इस कन्या ने सबका वध किया। तो आज के दिन वो प्रकट हुई थी। किस दिन? 11 के दिन। तो उसका नाम भगवान ने नाम दे दिया, आज से तेरा नाम 11 होगा। और जो 11 का व्रत करेगा, जो उसके चरणों में जाएगा, जो उनकी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। तो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के हृदय कमल से प्रकट हुई एकादशी, इसीलिए माधव तिथि। अगर माधव तिथि के दिन कोई व्रत करता है, अन्न से अन्न नहीं पाना, और वैसे तो हो सके जो शास्त्रों में विधान है कि अगर कोई निर्जला व्रत करे तो उससे कोई उत्तम व्रत नहीं है। लेकिन अगर आपसे रहा नहीं जाता, किसी तरह शारीरिक रोग है शरीर में और शरीर साथ नहीं दे रहा, तो थोड़ा अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करिए। भोजन इतना नहीं कि आपको डकार पे डकार आ जाए, और कई तरह की वैरायटी बने कि एक दिन पहले आयोजन बनता, 2 दिन पहले एकादशी आने वाली है तो कितनी पकौड़ियां तलनी है, कुट्टू, सिंगाड़ा, फल, पुष्प इत्यादि, ये सारा वर्णन आता है। इसीलिए सोच समझकर व्रत रखना है। व्रत का अर्थ है तपस्या। व्रत का अर्थ है तपस्या। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस शरीर से, दुर्लभ शरीर जो प्राप्त हुआ है, इससे तपस्या करी जाए, शरीर को तपाया जाए। भागवतम के 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं, पुत्र तपो दिव्यम, शरीर को तपाइए। तो अभी तो ये अवसर प्रभुपाद की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से स्कॉन संस्था ने घर बैठकर सारी सुविधा, कली काल में प्रभुपाद की कृपा से हम बोल पा रहे और आप सुन पा रहे हो, और ये अवसर प्राप्त हुआ हमें कि इस मृत लोक में हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। शरीर दुर्लभ है, तो क्यों ना इस शरीर का लाभ उठाया जाए। ये अवसर प्राप्त हुआ है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ये दिव्य धन देने, अपरा एकादशी अपार माने अपार धन देने वाली है, तो क्यों ना धन संग्रह करा जाए। कौन सा धन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी शरीर में हो, ब्राह्मण शरीर में हो, क्षत्रिय शरीर में हो, वैश्य में हो या शूद्र में हो, लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त है और किसी कारण किसी का पतन हो जाता है और कोई गुरु के माध्यम से अगर भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उससे कोई बड़ा अवसर प्राप्त होता नहीं है। एक छोटी सी कथा कर रहे हैं आपके आगे हम, बिल मंगल ठाकुर की। बिल मंगल ठाकुर ब्राह्मण परिवार से थे, दक्षिण भारत के का शरीर था उनका, और वो विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन स्त्री के प्रति ज्यादा आसक्त थे। एक वेश्या थी चिंतामणि, उसके प्रति उनका मन अति आसक्त रहता था। तो रात्रि के समय घनघोर बारिश हो रही है और उत्कंठा प्रकट हुई चिंतामणि से मिलने की। तो चिंतामणि जहां रहती थी वो उसके गांव से परली पार एक नदी थी, नदी के परली पार रहती थी वो।
तो कोई पुल इत्यादि नहीं था, तो रात्रि के समय एक मुर्दा तैरता हुआ उनको दिखा नहीं मुर्दा है, उसके ऊपर बैठ गया और मुर्दे के ऊपर बैठकर चिंतामणि से मिलने के लिए जो उत्कंठा थी वो मुर्दे पर बैठकर पहुंच गया परली पार। और विषधर हराहर विष धारण करने वाला काला नाग उसको रस्सी समझकर पकड़कर ऊपर चढ़ गया और पहुंचा चिंतामणि के घर में। और चिंतामणि ने जब घोर बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी और इतनी कठिन परिश्रम करके जब उसके पास पहुंचा वो, तो बिल मंगल को बोला, बिल जो वृक्ष होता है बेल पत्र, उसको मंगल बोला जाता है, बिल मंगल, अमंगल नहीं बोला जाता। लेकिन जब बिल मंगल पहुंचा चिंतामणि के पास तो चिंतामणि बड़ी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर बोलती है, बिल मंगल, तुम बिल मंगल नहीं है, तू अमंगल है। तुझे मेरे शरीर में जो हार्ड मांस का ये शरीर है, हार्ड मांस के शरीर के प्रति जितनी आसक्ति है, अगर यही तेरी आसक्ति श्याम सुंदर में होती तो मैं तेरे को चतुर मानती। तू ब्राह्मण परिवार से है और मैं तेरे को ज्ञानी मानती अगर तू श्याम सुंदर के प्रति तेरे शरीर इतना आसक्त होता। मेरे जैसा हार्ड मांस का शरीर है, इसके प्रति तू इतना पागल हो रहा है, जो तेरा जो शरीर संग करने का, भोग करने की जो तेरी उत्कंठा है, यही उत्कंठा अगर तू भगवत प्राप्ति में लगा देता तो काश मैं तेरे को चतुर मानती। तो बिल मंगल ठाकुर को वो वाणी जो थी, शब्द थे कि तू बिल मंगल, मंगल नहीं अमंगल है और ब्राह्मण परिवार से तेरा पतन हो चुका है। अपनी पत्नी के होते हुए सब कुछ त्याग कर मेरे में आसक्त है। मुझे बनाने वाला कितना सुंदर होगा अगर मैं इतनी को, तो वेश्या थी, लेकिन मैं तो भोर में उठकर उस श्याम सुंदर का भजन करने वाली हूं। उसी समय बिल मंगल ने उस स्थान को छोड़ा और वृंदावन की ओर दौड़ पड़े। बिल मंगल जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन जाने के बाद भी बिल मंगल की जो वृत्ति थी, जो प्रतिदिन जिसे भजन करने की आदत है वो भजन करेगा। कोई भजनानंदी होता है, कोई कीर्तनानंदी होता है, कोई परकमानंदी होता है, कोई भोजनानंदी होता है, जिसकी जैसी इच्छा हो। तो बिल मंगल की जो इच्छा थी स्त्री के प्रति ज्यादा आसक्त रहते थे वो। तो परिक्रमा लगाते लगाते, वृंदावन की परिक्रमा लगाते लगाते भी स्त्री के प्रति ज्यादा उनकी दृष्टि जो हमेशा स्त्री के ऊपर जाकर टिक जाती थी। एक दिन एक ब्राह्मण पत्नी परिक्रमा लगा रही थी और उसके पीछे पीछे बिल मंगल भी चल रहे थे। बिल मंगल ने जब उसको देखा तो उनकी आसक्ति चिंतामणि के प्रति फिर दोबारा होगी कि शायद यही चिंतामणि है। तो बिल मंगल उनकी चरणों में गिर गया। वो याद आ गया कि तू मंगल नहीं अमंगल है, और तुरंत ही उनके चरणों में गिरा और गिर के उस माता से बोला, उस देवी से बोला, आपके जूड़े में जो पिन लगी है, पिन बालों में जो पिन लगी, पिन मुझे दे दीजिए, मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं। उसी समय बिल मंगल ने उसके जूड़े से पिन निकाली और अपने आंखों में मार ली और सूरदास बन गए। जैसे सूरदास की घटना कथाएं सुनते हैं अगर, तो सेम कथा यही है। तो सूरदास हो गए बिल मंगल और प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे वो। एक दिन बिल मंगल परिक्रमा लगाते लगाते एक खड्डे में गिर गए। कथा मिस हो रही थोड़ी सी। तो प्रतिदिन जब परिक्रमा लगा रहे थे तो कहीं जब पत्थर वगैरह आता तो ठेस लगती तो गिर जाते थे। तो साक्षात बिहारी जी आकर, वृंदावन बिहारी आकर उनका हाथ पकड़कर परिक्रमा लगवाते थे। बिल मंगल को नहीं मालूम था, लेकिन काफी दिनों जब प्रतिदिन ये नित्य क्रिया होने लगी, नित्य लीला होने लग गई, तो उनको लगा कि शायद श्याम सुंदर ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। एक दिन जो मैं बोलने जा रहा था पहले, वो बिल मंगल परिक्रमा लगाते लगाते अकेले लगा रहे थे। श्याम सुंदर आने में लेट हो गए, थोड़े से देरी हो गई तो खड्डे में गिर गए। एक गड्ढे में जब गिरे तो भगवान दौड़े दौड़े आए। जब जीव कभी लाचार हो जाता है द्रौपदी की तरह या गज की तरह या प्रहलाद की तरह या ध्रुव की तरह, तो भक्त के लिए भगवान तुरंत उत्कंठा भगवान को होती है। जैसे मैंने कल बताया था आपको, जैसे हम मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ध्यान रखना, आप मंदिर दर्शन करने जा रहे हो तो ये मत समझना आप ही दर्शन करने जा रहे हो। साक्षात तो श्याम सुंदर त्रिभुवन आपके भी दर्शन करना चाहता है। बिहारी जी के दर्शन की एक कथा है। बिहारी जी में एक सूरदास प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाता था। सूरदास था और लंगड़ा था। तो जब वो दर्शन करने जाता था तो लोग बाग उनको भीड़ में पीछे धकेल देते थे कि तू आंखों से अंधा है, नेत्रहीन है, तू क्या करेगा दर्शन करके।
तो वो नेत्रहीन जो बाबा था वो बोलता था मुझे दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिहारी जी की इच्छा है कि मैं प्रतिदिन उनके दर्शन करने आऊं, मैं उनको दर्शन दूं। तो बिल मंगल भी ठीक उसी तरह खड्डे में जब गिर गया, आपत्ति आ गई, दुख आ गया, उसी समय भगवान दौड़े दौड़े आ गए। एक बार हम अगर भगवान की ओर चलते हैं, भगवान एक कदम हम उठाएं तो भगवान हजार कदम उठाते हैं। जैसे सुदामा जी, सुदामापुरी से पैर उठाया भगवान से मिलने के, द्वारिकापुरी जाने के लिए, उसी समय भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और उठ गए और गरुड़ जी को भेज दिया, मेरे मित्र को लेकर आओ। ठीक उसी तरह बिल मंगल ठाकुर जैसे ही गड्ढे में गिरे, उसी तरह भगवान दौड़ते हुए आए और बिल मंगल का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर गड्ढे से बाहर निकाल दिया। निकाल कर तुरंत ही भगवान ने उनका हाथ छुड़ा लिया। जैसे बिल मंगल का हाथ छुड़ाया, बिल मंगल कहते हैं ठाकुर मैं जानता हूं तुम चतुर हो, बलवान हो, तुमने वृंदावन का, ब्रज का गौरस माखन बहुत खाया, तुम बलवान हो, क्यों तुम माखन चोर हो, तो बलशाली हो, तुम्हारे में अति बल है, लेकिन तुमने मेरा जैसे हाथ छुड़ा दिया है, एक बार मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। बिल मंगल ठाकुर कहते हैं हे श्याम सुंदर, एक बार मेरे हृदय से निकल के दिखाओ तो तुम्हें मैं त्रिलोकी का नाथ, तुम्हें बलवान जानूं। तो बिल मंगल ठाकुर के लिए साक्षात भगवान त्रिलोकी नाथ प्रकट होते हैं। तो हमारा भाव अगर कोई साधु संग मिल जाए, कोई ग्रंथ भागवत, कोई महाभागवत का संग हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। और बिल मंगल ठाकुर ब्रज में वास होते होते भगवत धाम की प्राप्ति करी और चिंतामणि को अपना गुरु मानते थे। वो ब्राह्मण थे वो, लेकिन एक वेश्या को अपने गुरु मानते थे। वो गुरु किसी रूप में, किसी शरीर में हो सकता है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी हो सकता है। गुरु क्या कर रहा है आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए मात्र। गुरु मुखे चित्त करी आखिया, गुरु के मुख को, वचन को कंठ में धारण करके चित्त में धारण कर लीजिए। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते करी आख्या, गुरु के वचन को चित्त में धारण कर लीजिए। अगर चित्त में धारण कर लोगे तो भव सागर को पार हो जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई मेरी भक्ति करता, मेरे नाम का सिमरन करता है, एकादशी के दिन उनकी मनसा वांसा कर्मणा जो भी इच्छा है वो मैं पूर्ण करता हूं। और इस भव सागर को गाय के खूर के समान इतना छोटा बना दूंगा कि तुरंत तुम दौड़ के पार कर सकते हो। इससे उत्तम अवसर क्या प्राप्त होगा। तो इस समय को सही उपयोग करें, इससे बड़ा अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। तो मनुष्य देह में प्राप्त हुआ है तो साधु की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, भागवतम की कृपा से और खास करके प्रभुपाद की कृपा से जो हमारे लिए इतने शास्त्र बना दिए, इतनी कथाएं बना दी, ऐसी संस्था बना दी, इतने बड़े मंदिर बना दिए, वहां कथा में आइए, कीर्तन में आइए, मंगला आरती आइए, उसके बाद प्रसादम ग्रहण करिए और हरे नाम संकीर्तन करिए। इसी कथा में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूं और अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। ज्यादा से ज्यादा हो सके, अब जितना हो सके हरे नाम संकीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, बद्रीनाथपुरी धाम की जय, अयोध्यापुरी धाम की जय। अगर प्रतिदिन आप 16 माला करते हो तो आज 32 करते हो तो 64, जितना धन संग्रह कर सकते हो कमाई का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य देह मृत्युलोक में जो कमा लो अभी से, ये कमाई का अवसर प्राप्त हुआ है। और कमाई कब कर पाओगे आप? जब आपका शरीर स्वस्थ और युवा हो। ये मत समझना जैसे मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन में अगर कुछ कमाई करना चाहते हो तो कमाई कब करोगे? जब शरीर स्वस्थ और बलशाली होगा तब ना। वृद्ध अवस्था में शरीर जर्जर हो जाएगा तो कमाई कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, या मजदूरी या व्यापार कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो कमाई करने का अवसर प्राप्त हुआ है, शरीर स्वस्थ है, बाल्य अवस्था से यहां तक कि मां के गर्भ से प्रारंभ करना चाहिए। ये दिव्य कमाई करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हरि नाम स्मरण करिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।